हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सांख्यिकी। ये टॉपिक यूपी लेख वाले के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे माध्य क्या होता है। माध्य सबसे पहले इस टॉपिक में पढ़ेंगे माध्य यानी कि मीन। उसके बाद हम जानेंगे कि माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका। उसके बाद हम जानेंगे बहुलक, बहुलक जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन। उसके बाद प्रसरण, उसके बाद हम जानेंगे प्रसरण क्या होता है। ये सारी चीज़ हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं माध्य निकालना। स्टार्ट करते हैं माध्य, माध्य निकालना। हम एक एक सवाल हम हर किसी का लेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं माध्य, यानी कि माध्य का जो फॉर्मूला होता है। माध्य को जनरली हम एक्स डैश से नोट कर सकते हैं, यानी कि एक्स डैश इक्वल टू हम कह सकते हैं माध्य इक्वल टू पदों का योग, पदों का योग अपॉन पदों की संख्या, पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। यानी कि माध्य का जो फॉर्मूला होता है उसे आप कह सकते हैं पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। माध्य मीन्स एक तरीके से ये एवरेज है। एवरेज में मैं आपको पढ़ाई थी ये चीज़ है, एवरेज एक तरीके का। तो पहला सवाल इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले इसका सवाल हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका सवाल, हमारे पास कुछ नंबर है जैसे 2, 6, 5, 3, 7, 1, 3, 5। ये नंबर है हमारे पास। हमें इसका ज्ञात करना है कि इसका माध्य क्या है। तो सबसे पहले हम माध्य के लिए क्या करें, पदों का योग। इनको सबसे पहले ऐड करेंगे। 2 + 6 + 5 + 3 + 7 + 1 + 3 + 5 अपॉन, यानी कि पदों का योग एक्स डैश इक्वल टू आपके पास हो जाएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितनी संख्या थी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से हम डिवाइड करेंगे। तो सॉल्व करेंगे हमारे पास 6 8, 8 8 8 मतलब 8 और 8 16, 16 और 8 24 और 24 और 8 32, यानी कि 32/8। 8 से डिवाइड करें तो इसका माध्य कितना आ जाएगा? 4। इसका माध्य आ जाएगा हमारे पास 4। समझ गए ना? नोट कीजिए आप। अब इसी तरीके से एक और, अब हम एक और करते हैं। ऐसे वाला आप कोई भी सवाल ऐसा आएगा तो आप कर लेंगे। अब हम बात करते हैं। अब कभी कभी सवाल ऐसा आ जाता है, इससे कभी कभी सवाल आपके पास ऐसा आ जाएगा। सबसे पहले आपको दे देगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दे देगा आपको, वर्ग अंतराल दे देगा आपको। और साइड छोटा ही तो सवाल देगा आपको, वर्ग अंतराल देगा और फ्रीक्वेंसी देगा, यानी कि ये बारंबारता यहाँ पर कह सकता है, बारंबारता, यानी कि ये एफ होगा। फ्रीक्वेंसी दे देगा आपके पास। तो आपसे पूछेगा इसका माध्य होगा। फ्रीक्वेंसी आपको जैसे ये वर्ग अंतराल आपको दे दिया 0 से 2, 0 से 2, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, और ये 2 से 4 और 4 से फिर 6 और 6 से फिर 8। इस तरीके से आपको वर्ग अंतराल दे देगा, ऐसे और चलता रहेगा। तो अब यहाँ पर आपको दे देगा मान लो 1 और ये 2 और ये 4 और ये 3। तो आपको पूछेगा कि इस चीज़ का माध्य क्या होगा, इसका माध्य क्या है। इसको निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले इस वर्ग अंतराल को तोड़ेंगे, यानी कि इसका माध्य निकालेंगे। तो इसका माध्य निकालेंगे, यानी कि जैसे एक्स से नोट करते हैं, इसका माध्य निकालेंगे। मीन कैसे करेंगे? इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। इसका माध्य निकालेंगे, माध्य। इसका क्या निकालेंगे? इसका माध्य निकालेंगे। सबसे पहले माध्य, यानी कि इसके मध्य बिंदु उसका निकालेंगे। जैसे हम एक्स को कहते हैं मध्य बिंदु, इसका निकालेंगे मिड पॉइंट। तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ के आधा, 0 + 2 को ऐड किया 2 और 2 का आधा 1। उसके बाद 4 और 2 को ऐड किया कितना 6, उसके बाद 3, और फिर हम 6 और 4 को ऐड करेंगे 10 और 10 का आधा यानी कि 5। उसके बाद 8 और 6 को ऐड करेंगे 14 और 14 का आधा 6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया माध्य। अब हम करेंगे क्या, यानी कि हमारे पास जो एक्स डैश होता है वो फॉर्मूला होता है सिग्मा। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एफ। क्लियर? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। अगर ऐसा सवाल आए तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला याद करेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स, यानी कि एफ और एक्स का मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स ये कितना आ जाएगा?
इसका वन का मल्टीपल 1 और 2 का इसमें करेंगे तो कितना 6, इसका इसमें करेंगे तो कितना 20 और 7 का 3 में करेंगे तो 20। अब हमें यहाँ पर चाहिए सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी। सिग्मा एफ एक्स की जब हम वैल्यू यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स निकाल लें, जब हम सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, ऐड कर देंगे 21 और 41 और 41 और 6 47 और 48 आ रहा है, यानी कि सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आ गई 48 हमें पुट कर देंगे। तो सिग्मा एफ एक्स 48 अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि सिग्मा एफ को भी हमें जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 और 3 7 और 2 9 10, यानी कि 10 हो जाएगा। सिग्मा एफ कितना आ जाएगा, ये 10 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका मान कितना 4.8। इस तरीके से पूछता है। ये 2 ही सवाल बन सकते हैं आपको माध्य पे, या तो सिंपल पूछेगा या तो ये साड़ी बना के पूछ सकता है। नोट कीजिए आप। यस, अब हम सीखते ही, हमने माध्य निकालना सीख लिया, अब हम सीखते हैं माध्य का। माध्य का अब सीखते हैं हम। माध्य का सबसे पहले आप ध्यान देंगे इसके फॉर्मूले पर, जो मीडियन माध्य का निकालना सीखते हैं। इसमें हो गया, अगर आपके पास अगर कोई मीडियन कुछ नंबर आपको खुद दे रखे हैं, जैसे हमें माध्य का याद करनी है 3 और 5 7 8 9 और 3, इसकी और हम एक और नंबर ले सकते हैं 6, इसकी हमें माध्य का याद करनी है। तो सबसे पहले हम गिनेंगे क्या, जैसे ये नंबर गिनेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे आरोही क्रम में। सबसे पहले हम इसको किस में लिखेंगे, आरोही क्रम में, यानी कि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में सबसे पहले हम इसे अरेंज करेंगे, आरोही क्रम में सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर 3, उसके बाद फिर 3 है, उसके बाद हमारे पास कौन था 5, उसके बाद 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। इसको हमने आरोही क्रम में अरेंज कर लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसे सबसे पहले आरोही क्रम में अरेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन नंबरों को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 था। आप जानते हो एन की वैल्यू आ रही है 7 और 7 आपके पास का एक ऑड नंबर है, यानी कि विषम है। 7 आपको देख रहे हैं ये ऑड नंबर है। अगर आपके पास विषम आए तो माध्यिका के लिए आप फॉर्मूला याद करेंगे। अगर विषम के लिए आए तो विषम के लिए जो फॉर्मूला होता है, विषम के लिए जो फॉर्मूला होता है, विषम के लिए जो फॉर्मूला आप डायरेक्ट माध्यिका निकालेंगे n+1/2 टर्म 2 वहाँ पर, n+1/2 वहाँ पर, ये आपके पास विषम के लिए। तो n की वैल्यू हमारे पास 7 + 1/2 2 वहाँ पर, यानी कि सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 वहाँ पर। कितना आ गया 4 वहाँ पर। अब हम चेक करेंगे हमारे पास 4 वहाँ पर कौन सा था, 1 2 3 4, 6 था 4 वहाँ पर, तो आंसर कितना होगा 6। इसकी मात्रा कितनी हो गई 6, यानी कि 4 वहाँ पर है। 4 वहाँ पर कौन सा था इसमें 1 2 3 4, ये था 6, तो मात्रा कितनी हो गई 6। ये समझ गए होंगे आप, इसे नोट कीजिए। अब अगला और सवाल लिखते हैं हम इसी तरीके से सेम। अगला सवाल हमारे पास, जैसे हमारे पास कुछ नंबर है 2 4 6 10 9 1 8 और 3, ये हमारे पास नंबर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमें इसकी याद करनी है माध्यिका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। माध्यिका जब भी आए तो ऐसा सवाल, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आरोही क्रम में लिखोगे। आरोही क्रम में से आप अरेंज करोगे। जब इसे आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में करें, सबसे छोटा नंबर 2 के बाद हमारे पास कितना है 3, सबसे छोटा नंबर हमारे पास 1 है, इसमें 1 है, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 के बाद 4 और 4 के बाद 6 और 6 के बाद 8 और 8 के बाद 9 और 10, यानी कि अब हमने इसे आरोही क्रम में अरेंज कर लिया। आरोही क्रम में हमने अरेंज कर लिया। अब हम इसमें देखेंगे कि नंबर कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8,
यानी कि 8 है, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर 8। तो ये दिख रहा है हमारे पास सम है। तो माध्यिका का जो सम का फॉर्मूला होता है वो आप ध्यान रखेंगे 1/2 n/2 वहाँ पर n/2 वहाँ पर प्लस n/2 प्लस 1 n/2 प्लस 1 वहाँ पर। क्लियर? यानी कि जो सम के लिए फॉर्मूला होता है वो 1/2 n/2 वहाँ पर प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पर n/2 प्लस 1 वहाँ पर। तो हम यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो 1/2 n की जगह हम कितना रख सकते हैं 8/2 वहाँ पर, फिर प्लस इस तरीके से n की जगह 8 रखेंगे 8/2 प्लस 1 वहाँ पर 1 वहाँ पर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2 ये 4 वहाँ पर 4 वहाँ पर फोर्थ टर्म और ये कितना हो जाएगा 5 वहाँ पर। तो 4 वहाँ पर और 5 वहाँ पर। अब इसमें ढूंढेंगे 4 वहाँ पर कौन सा था 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 फिर प्लस और 5 वहाँ पर कितना था 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 + 6 कितना हो गया हमारे पास 10 और 10 का हम आधा कर देंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया हमारे पास। कितना आ गया ये आ गया 5। इसकी मात्रा कितनी हो गई 5। आंसर कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया इसका आंसर। तो नोट कर लीजिए आप, सीख गए होंगे ऐसे सवाल आप। एक और हम ऐसे ही सवाल लेते एक और लेते ऐसा ही सेम। एक और लेते हैं हम ऐसे ही सेम सवाल। एक और हमारे पास कुछ नंबर दे रखे हैं, जैसे हमें दे रखा है 3 6 8 2 1 4 इतना ही नंबर इतना। तो हमें ज्ञात करनी है कि बताइए इसकी माध्यिका क्या होगी। सबसे पहले हम इसके आरोही क्रम में अरेंज करेंगे। इसमें लिखेंगे आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8। अब इस नंबर को गिनेंगे, कितने नंबर थे 1 2 3 4 5 6, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो ये विषम है, ये सम है, यानी कि ये सम है। तो सम के लिए फॉर्मूला में याद होना चाहिए 1/2 n/2 वहाँ पर प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पर। तो अब हमारे पास हो जाएगा 1/2 n की जगह हम रखेंगे 6/2 वहाँ पर 6/2 वहाँ पर प्लस 6/2 प्लस 1 वहाँ पर 1 वहाँ पर। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे 1/2 ये आपके पास आ जाएगा 3 वहाँ पर और प्लस ये आपके पास हो जाएगा 4 वहाँ पर। अब हम इन्हीं की वैल्यू उठा के रखते हैं 1/2 3 वहाँ पर कितना था 1 2 3 3 था, प्लस 4 वहाँ पर 1 2 3 4 था। तो हमारे पास कितना होगा ये, यानी कि 7/2। तो आंसर हमारे पास आ गया 3.5। ठीक है, इसकी जो मीडियन हो गई वो आपके पास आ गई 3.5। नोट कीजिए आप। यस, आपने नोट कर लिया। अब हम सबसे पहले हमने माध्य पढ़ा और माध्य के बाद हम माध्यिका, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं बहुलक। बहुलक जानते हैं, बहुलक क्या होता है, मोड। मोड जानते हैं बहुलक। बहुलक कैसे निकालेंगे, बहुलक बहुलक यानी कि मोड। बहुलक बहुलक कैसे निकालेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं मोड। मोड किसी भी नंबर का हम मोड कैसे निकालेंगे, जैसे पहले तरीका क्या, मोड का पहला तरीका सिंपल एक सवाल पूछेगा आपको मोड का। जैसे हमारे पास लिखा है 3 2 8 8 9 6 8 फिर 3 और 8। हमें पूछेगा इसका मोड कितना होगा। तो मोड के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जो जितनी ज़्यादा बार आ रहा है, यानी कि आप इसमें काउंट करें कौन ज़्यादा बार। हमने देखा 3 सिर्फ 2 बार था, यानी कि 8 हमें दिख रहा है यहाँ पर 8 ज़्यादा बार आ रहा है। तो इसका बहुलक कितना हो गया 8। इसका बहुलक कितना हो गया 8। 8 ही इसका आंसर, यानी कि जो काउंटिंग में ज़्यादा बार आए उसका बहुलक वही होगा 8 बहुलक होगा। और कभी कभी इसमें पूछ क्या लेता है, इसकी रेंज बताइए, परास जैसे कहते हैं रेंज। कभी कभी पूछ लेगा कि इसकी रेंज क्या होगी, रेंज भी पूछ लेता है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं परास।
कभी कभी रेंज भी पूछते। तो रेंज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, रेंज के लिए आप क्या करते हैं, मैक्सिमम यानी कि सबसे बड़ा नंबर इसमें कितना, सबसे बड़ा नंबर, इसकी रेंज निकालनी है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास इसमें कितना 9, और सबसे छोटा नंबर यानी कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर हमारे पास इसमें कितना 2। तो इसकी परास कितनी आ गई 7। क्लियर। यानी कि रेंज निकालने के लिए कभी कभी वो रेंज ही पूछ लेता है। तो रेंज निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर में से माइनस कर दोगे आपके पास रेंज। तो इसकी रेंज कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। ये बॉलअप का एक सिंपल तरीका था। अब हम इसको एक वैसे पूछता है, ऐसे ही बताते हैं। अब इसको ऐसे पूछ सकता है हमारे पास, ऐसे पूछ सकता है हमारे पास। अब इसको ऐसे पूछ सकता है हमारे पास, जैसे हमारे पास कुछ वर्ग अंतराल दे रखता है, वर्ग अंतराल देगा, वर्ग अंतराल देगा, और फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता इसे कह सकते हैं, इसे एफ की वैल्यू दे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, बारंबारता कह सकता है, बारंबारता कह सकते हैं, यानी कि एफ से नोट करोगे आप, एफ कहेगा। तो अब हमें क्या कहते हैं, यहाँ से हमें वर्ग अंतराल जैसे 0 से 2, 2 से 4, और 4 से 6, और 6 से 8, 8 से 10, इस तरीके से हमें वर्ग अंतराल दे दिए इसमें। वर्ग फ्रीक्वेंसी हमें दे देगा मान लो 1, 2, 3, 9, और उसके बाद हमें दे दिया मान लो 8, ठीक है, 8 दे दिया 8। तो अब हमसे पूछिए कि हमें इसका बहुलक ज्ञात करो, इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखोगे, बहुलक अगर ऐसे करके दे रखा है तो बहुलक का जो फॉर्मूला बनता है वो उतना L प्लस उसके बाद होता है F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 और माइनस का F2 माइनस का F2 और इंटू H। यस, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम जानते हैं इसमें F यानी कि आप बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और फिर H से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम जानते हैं इसमें F1 और F0 होते क्या है। तो सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए हमने अभी बताया, बहुलक निकालने के लिए क्या आते हैं, हम देखते हैं सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी किसकी, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। तो हम देख पा रहे हैं ये 6 से 8 के अंतराल में इसमें ये ज़्यादा बार 9 टर्म आया, ये ज़्यादा बार लिखा है, तो इसी को निकालेंगे। तो इसमें L की वैल्यू होती है जो पहली वाली होती है, यानी कि L की वैल्यू यहाँ पर इसमें कितनी हो जाएगी 6, यानी कि पहले नंबर वाली L की वैल्यू हो जाएगी। और इसके जस्ट जो ऊपर होता है ये जो होता है वो ये जो होता है ये आपके पास होता है F0 यानी कि 3, F0 3। इसके जस्ट नीचे वाला होता है ये आपके पास होता है F2, तो आपके पास 8 दे रखा है और 8 दे रखा है, और ये जो दे रखा है 9, ये आपके पास होता है F1। क्लियर, सारी वैल्यू आ गई। और H की वैल्यू हमारे पास इसमें होती है वर्ग अंतराल का डिफरेंस। इसमें कितने का डिफरेंस आप देखेंगे तो इसमें कितने, इसमें आपके पास डिफरेंस है 2 का, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। क्लियर, यानी कि डिफरेंस। अब हम इस फॉर्मूले में लगा देंगे। तो सबसे पहले हमने L की वैल्यू 6 प्लस उस पर F1 की वैल्यू 9 माइनस का F0 की वैल्यू 3 अपॉन 2 इंटू F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी 9 माइनस F0 की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस और F2 की वैल्यू हमारे पास 3 8, F2 की वैल्यू 8 थी, और इंटू पूरे H से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 प्लस ये घटाएंगे हम 6 बचा अपॉन ये 18 माइनस का 9 इंटू 2। तो अब हम कह सकते हैं 6 प्लस ये 6 अपॉन 18 में से 9 घटाएंगे 9 बचेगा इंटू 2। तो थोड़ा सिंपल करेंगे तो 6 प्लस ये आपके पास आ जाएगा यानी कि 12 अपॉन 9। तो कितना आ गया आपके पास, ये थोड़ा सिंपल कर लेंगे, 3 से 12 3 से 12 9, यानी कि 6 प्लस 1 पॉइंट और 1.1 बचेगा 1.33। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा वो 6, इसका जो बहुलक आ जाएगा वो 7.33। कितना आ जाएगा, ऐड कर देंगे 7.33। समझ गए ना इस बात, आप नोट कर लीजिए पहले इसको ही। यस, उम्मीद कर रहे हैं ये आप समझ गए होंगे। ये बहुलक निकाल सबसे पहले एक या तो आपको सिंपल सवाल पूछेगा या एक ऐसा, बस ये 2 ही सवाल पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं।
बहुलक में या तो आपको एक सिंपल सवाल पूछेगा, ये एक पूछेगा। और इसी तरीके से माध्यिका में भी एक ऐसा सवाल सकता है, अगर हम इससे इसकी माध्यिका पूछी जाए तो हम इसकी माध्यिका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी सवाल में हम माध्यिका ज्ञात करने का कोशिश करते हैं, माध्यिका। इससे पहले हमने माध्यिका आपको सिखाई थी, मतलब सिंपल माध्यिका सिखाई थी। अगर आपके पास n की वैल्यू अगर n सम है तो कैसे निकालेंगे, और ऑर्डर तो कैसे निकालेंगे। अगर इस तरीके से दे दिए तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो सीख लीजिए आप माध्यिका से निकालने के लिए। माध्यिका के लिए फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फिर आप सीखेंगे माध्यिका। अगर इसकी हमें माध्यिका निकालनी है, माध्यिका निकालनी है इसकी, तो माध्यिका के लिए जो फॉर्मूला याद करना है आपको, ऐसा नंबर है तो माध्यिका के लिए जो आपको फॉर्मूला याद करना है, यहाँ लिख दीजिए हम। माध्यिका के लिए जो आपको फॉर्मूला याद करना है, माध्यिका के लिए जो फॉर्मूला याद करना है वो आपको याद करना है n प्लस n/2 माइनस का CF/F और इंटू एच। क्लियर, n प्लस n/2 माइनस का CF/F इंटू एच। अब हम जानते हैं इसमें ये होगा क्या। तो इसमें याद करने के सबसे पहले हम क्या करते हैं, माध्यिका जब भी आएगी तो हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। कौन सा, संचयी बारंबारता। माध्यिका जब भी हमें आएगी तो हम संचयी बारंबारता सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो संचयी बारंबारता फाइंड करने के लिए हम करेंगे, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालने, पहले ये बल लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इस 2 में 1 जोड़ देंगे 3, फिर 3 में 3 जोड़ देंगे 6, फिर 6 में 9 जोड़ देंगे तो आपके पास 15, और 15 में 8 जोड़ देंगे तो आपके पास हो जाएगा 23। क्लियर, ये आ गई संचयी बारंबारता। निकालना सीखे संचयी बारंबारता। सबसे पहले एक नंबर लिखेंगे, 1 में 2 जोड़ देंगे 3, 3 में 3 जोड़ देंगे 6, 6 में 9 जोड़ देंगे 15, और 15 में 8 जोड़ देंगे 23। ये आ गई संचयी बारंबारता। अब हमें वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करने हमें चीज़ें चाहिए, क्या होता है। तो देखो यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे ना, तो ये वाली अगर हम इसको जोड़ेंगे, अगर हम इसको जोड़ें, यानी कि हम इसको जोड़ेंगे तो आपके पास सबसे पहले अगर हम इसको जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 3 6 9 6 15 15 और 23, यानी कि n बराबर, यानी कि कैपिटल N बराबर आपके पास 23 आ गया। 23 आ गया तो n/2 कितना आ जाएगा आपके पास, यानी कि n/2 आ जाएगा, n/2 आपके पास आ जाएगा 23/2। तो समथिंग आपके पास आज आप कह सकते हैं 11.5 के लगभग आ जाएगा, यानी कि n/2 की वैल्यू 11.5 आ गई। n/2 कितना आ गया, 11.5। तो अब हम चेक करेंगे ये हमारा 11.5 है कहाँ। देखो ये 3 से 3 9 तक था, तो देखो 11.5 इसके बीच में पड़ेगा, 11 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, 6 से 9 तक के बीच में 15 तक है। तो इसी लाइन को हम ले लेंगे, फिर से इसी लाइन को हम ले लेंगे, इस वाली लाइन को। तो इसमें देखो L की वैल्यू क्या होगी, इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में आप देखोगे तो इस वाली लाइन में L की वैल्यू कितनी होगी, इस वाली लाइन में जो L की वैल्यू होगी फर्स्ट नंबर यानी कि 6, L की वैल्यू ये 6 होगी। और ये वाला जो होता है यानी कि इसकी वैल्यू L की वैल्यू ये होगी, और n/2 की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी कि n/2 हमारे पास ऑलरेडी 11.5, ठीक है 11.5। और उसके बाद और क्या होता है, f आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन सा होता है, ये वाला जो नंबर दिख रहा है ये 9, यही आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है। और ऊपर वाला जो जस्ट इसके ऊपर वाला जो नंबर होता है, जहाँ से हमने तुलना की जैसे पूरी इससे दूर तक लाए थे, तो यानी कि इसे हम कह सकते हैं CF, यानी वो आपके पास कितना होता है 6। क्लियर, वो आपके पास 6। आप बस कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूले में लगा देना ये चीज़, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको रफ कर दें, आप सीखे होगे कैसे कैसे, सीखे होगे ये कैसे कैसे था। यस, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व यहाँ पर कर देते हैं, सॉल्व इसको सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ आप सीखे होगे तो L की वैल्यू कितनी हमारे पास 6 थी, प्लस n/2, तो n/2 हमारे पास कितना था, n/2 था 11.5, और माइनस का CF हमारे पास था, CF हमारे पास 6 अपॉन, और F हमारे पास कितना था 9, और इंटू H हमारे पास H लिखा है, H हमारे पास हमने लिखा था, H हमारे पास था 2 था उसमें, यानी कि 0 से 2 तक दिया था, तो H हमारे पास कितना होता है 2। H वो होता है जो डिफरेंस आता है दोनों में, अंतर, तो 2, यानी कि H का मतलब होता है अंतर। तो अब सॉल्व कर लेंगे, 11 प्लस इसमें घटाएंगे, तो 11 में से 11.5 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 4.5। क्लियर, 11 में से पहले आप 6 घटा दो तो आपके पास कितना बचेगा, 5 बचेगा ना, 5 आधा होगा 4.5 अपॉन 9 इंटू 2। सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 4.5 डबल करेंगे 9 हो जाएगा, 9/9, 9 से 9 कट जाएगा, तो आप 6 + 1 = कितना देंगे 7, यानी कि 7 उस सवाल का आंसर था, यानी कि 7 उसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। सीख गए ना ये माध्यिका निकालना, बस यही सवाल पर आपको पूछ सकता है, या तो एक
सिंपल पूछेगा या तो ये वर्ग अंतराल बना के पूछेगा, छोटा ही सवाल पूछेगा। यस, नोट करिए आप। यस, अब एक और रह गया। अब हम जानते हैं हमने क्या सीखा, माध्य सीखा, फिर हमने माध्यिका सीखी, फिर हमने बहुलक सीखा। अब हम जानते हैं इसमें प्रसरण मतलब मानक विचलन क्या होता है। मानक विचलन सीख जाएंगे तो प्रसरण भी सीख जाएंगे। तो बस कुछ नहीं करना आपको, मानक विचलन का फॉर्मूला लिख दीजिए। मानक स्टैंडर्ड डेफिनेशन, मानक विचलन, मानक विचलन, जो मानक विचलन का जो फॉर्मूला होता है यानी कि जिसे एमडी कह सकते हैं, मीन डेविएशन मानक विचलन, यानी कि मानक विचलन वो आपके पास होता है मानक, या फिर इसे आप माध्य विचलन भी कह सकते हैं, मानक विचलन या फिर माध्य विचलन कह सकते हैं, यानी कि मीन डेविएशन माध्य विचलन। तो माध्य विचलन का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है एक्स माइनस एक्स डैश मोड में अपॉन एन, एक्स माइनस एक्स डैश, एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एन, एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एन मोड में, ये होता है फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला होता है, आप सिग्मा और लगाएंगे जो होगा। तो मानक एम और डी यानी कि मानक विचलन जो होता है, जो मतलब माध्य विचलन होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एम। अब हम जानते थे एक्स डैश तो हम बताए थे आपको क्या होता है, एक्स डैश होता है जो होता है आपके पास माध्य होता है और एक्स की वैल्यू हो गई जैसे। तो सबसे पहले हम इसमें सवाल करते हैं, जैसे एक हम सवाल लेते, मान लो एक हम सवाल लेते इसका, एक हम सवाल लेते, जैसे हमारे पास सवाल सिंपल सा सवाल होगा पहले, इसमें सिंपल ही पूछेगा, माध्य विचलन में आपको सिंपल ही पूछेगा। तो हमारे पास सवाल होगा फॉर एग्जांपल हम इसका माध्य यानी कि माध्य विचलन का हम सवाल लेते हैं। माध्य विचलन, माध्य विचलन आपके पास कुछ नंबर होगा जैसे 2, 3, 5, 6 और 8, कहेगा कि इसका हमें माध्य विचलन देगा। तो माध्य विचलन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने पढ़ा था, यानी कि एम डी मीन डेविएशन जो होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स डैश, ये मोड में होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यही है, x की वैल्यू यही रहेगी, तो x डैश निकालेंगे। तो x डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, पदों का योग बटे पदों में संख्या, 2 + 3 + 5 + 6 + 8 अपॉन, और पदों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो x डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 और 2 5 10 16 और 16 और 8 24, ठीक है, 24/5, क्लियर, 24/5। तो अब इसे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5 × 20 और 5 × 40, ठीक, 4.8 आ गया, यानी कि एक्स डैश की वैल्यू हमारे पास 4 पॉइंट आ गई, वो वाली एक्स डैश। अब हमें चाहिए एक्स, तो एक्स की वैल्यू यही होती है। तो सबसे पहले हम अगर निकालना चाहें एक्स माइनस एक्स डैश मोड में निकालना है, तो हम करेंगे क्या, 2 है ना, 2 में से हम सबसे पहले क्या करेंगे 4.8 करेंगे। ये मोड का फाइन ये दिखाता है कि जो हमारी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब क्या है, हम 4.8 में से 2 घटा रहे हैं, यानी कि माइनस का साइन नहीं ले रहे हैं, 4.8 तो घटाएंगे आपके पास कितना, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.2, घटाने पर पहले 1.2। इसी तरीके से हम घटाएंगे x माइनस एक्स डैश, दूसरा वाला घटाएंगे कितना 3 माइनस का 4.8, हम पहले पूरा लिख देते हैं। उसके बाद हम कौन सा घटाएंगे x माइनस एक्स डैश, हम घटाएंगे कितना 5 माइनस का 4.8, उसके बाद 6 माइनस का 4.8 और फिर घटाएंगे 8 माइनस का 4.8, क्लियर। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये घटाएंगे हम 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो आपके पास 1 बचेगा, तो कितना आएगी 0.2 आ जाएगा, क्लियर, 0.2। ये हमारे पास 4.8 में से 3 घटाएंगे, हमारे पास कितना भाई कैसे घटा लो, 4.8 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8, यानी कि 4.8 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास 1.8, क्लियर, 1.8 आ गया। ये भी मतलब है 4.8 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 2.8 आ जाएगा, ठीक है, 2.8 है, 2.8 इसमें से 1.8 ये हम घटा रहे हैं 4.8 में से सबसे पहले हमने 2 घटाया था ना, तो हमारे पास कितना 2.8 बचा था, और अब 4.8 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना 1.8, और इसी तरीके से 5 में से अगर 4 पॉइंट तो हमारे पास कितना बचेगा 5 में से 4 पॉइंट तो 0.2 बचेगा, ये 0.2, ठीक है। 5 में से हम 4.8 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 0.2,
अब 6 में से अगर हम 4.8 घटाएंगे, 6 में से 4.8 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 1.2। क्लियर, 1.2, यानी कि 6 में से हम 4.8 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 1.2। क्लियर, 1.2। अब 8 में से हम 4.8 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 3.2 बचेगा। क्लियर, 3.2 यानी कि 8 और कितना 4.8, तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर, और यहाँ आपके पास हो जाएगा 2, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 3.2। ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनको हम सिग्मा करेंगे, सिग्मा ही तो करना हमें, ऐड करना, तभी तो हमारे पास सिग्मा एक्स माइनस सी, इनको ऐड कर लेंगे सब, इनको ऐड करेंगे तो 6, 8 और 16, 16 और 20 और 2 22, यानी कैरी 2, तो 4, 5, 6 और 3 9, कितना आ गया 9.2। तो यहाँ पर हम रख देंगे 9.2, हमारे से ये जोड़ लिया हमने, और n की वैल्यू कितनी थी 1 2 3 4 5, यानी कि 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो भी हम डिवाइड करेंगे वही हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 एकम 5, 5 एकम 5 पॉइंट, और 5 एकम 5 4 बचे, 5 8 के 40, 5 20, यानी कि 1.84 इसका क्या आ गया, मानक विचलन आ गया। ठीक है ना, समझ गए, यानी कि डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, समझ गए। अब बस आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।